30 मिनट्स। देखो ये मतलब क्वेश्चंस जो है इजी है, इतने टफ नहीं है, हम इसको आराम से जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इतना हड़बड़ी या ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ओके नाउ विल स्टार्ट। हम देखो इसके बाद हम लोग एक गूगल मीट पर भी अपनी क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि किसी के डाउट्स वगैरह जो है वी कैन आल्सो सॉल्व आवर डाउट्स ओवर देयर, देयर वोंट बी एनी इश्यू विद दिस। ओके यस गुड। नाउ सी 1 hour is equal to 4 kilometers. So 2 hours is equal to 4 into 2 is equal to 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हमने गए, हमें और 2 किलोमीटर जाना है। क्यों? क्योंकि हमें टोटल जो है वो 10 किलोमीटर जाना है। ओके नाउ और 2 किलोमीटर कितने में, 1 hour इज इक्वल टू हो गया 4 किलोमीटर, तो हाफ आवर में कितना होगा, 2 किलोमीटर। सो ये हाफ आवर हो गया और ये 2 आवर्स हो गए। सो टोटल टाइम उसको लगेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स भी हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। और आप चाहे तो 2.5 hours भी लिख सकते हैं। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। ओके दोनों आंसर्स जो है हमारे सही। ओके नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लास हमारी जो है लगभग हम लोग 1 घंटा चलेगी हमारी क्लास। तो मैं एक बार ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ कि जो बाकी लोग हैं अभी ज्वाइन नहीं किए, 11:15 हो गए उसके बाद भी ज्वाइन नहीं किए। नेटवर्क इश्यू है, मैसेज है इसका शिखा भट्ट का नेटवर्क इश्यू है। डोंट वरी, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपका कुछ मिस नहीं होने वाला है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमें रिवीजन भी मिल जाएगी ग्रुप के अंदर भी, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके नाउ वी विल स्टार्ट सेकंड सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इज सम बोट्स हैव मोटर बोट। अब ये क्वेश्चन जो है मोटर बोट का है, हमें ये सब रीड करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है कि 1 आवर में कितना जाता है मोटर बोट, 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ठीक है नाउ 3.5 आवर में कितना जाएगा ये आपको पता करना है, सिंपल सी चीज है। सो इन 2 आवर्स इट विल गो 20 into 2, that is 40 किलोमीटर चला गया। इन 2 आवर्स इट विल गो टू 40 किलोमीटर चला गया। इन 3 आवर्स इट विल गो 20 into 3, that is 60 किलोमीटर चला गया। अब क्या चाहिए हमें, हाफ आवर्स का और फाइंड आउट करना है। सो हाफ आवर्स इज इक्वल टू 20 का हाफ कितना होगा, यस हाफ ऑफ 20। यस हाँ मिहिर राठौड़, ये ग्रुप ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये वीडियो हम लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, डोंट वरी। ठीक है हाँ सो हाफ ऑफ, यस इट इज 10, हाफ ऑफ 20 इज, दिस इज हाफ ऑफ 20 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ये हमारा हो गया। तो अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, कौन सा, ये वाला 60, और ये 1 और 2 को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो 60 किलोमीटर प्लस 10, यस गुड, 70 इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं अपनी नोटबुक में, अगर आप लोग देखो ना तो सभी हमने सॉल्व कर रखे हैं। गुड, ऑल ऑफ यू आर टाइपिंग योर आंसर करेक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। ना चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। हमें 85 किलोमीटर जाना है। ठीक है ये हो सकता है ये वाली लाइन आपको थोड़ा जो है, मेरा कैमरा दिख रहा है इसकी वजह से ना दिख रहे हो, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर देता हूँ। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर तो अब तो हमें पता लग गया है, ठीक है ना, कि 60 किलोमीटर तक कितना है, 3 आवर्स लगता है ना। 3 आवर्स इज इक्वल टू 1 आवर का पहले लिख लेते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू
20 किलोमीटर। सो 3 आवर्स इज इक्वल टू 20 इंटू 3, दैट इज 60 किलोमीटर हो गया। हमें कितना जाना है? 85 जाना है। ओके, नाउ 4 आवर्स इज इक्वल टू 20 इंटू 4, दैट इज 80। हमें कितना जाना है? 85। स्टिल 5 मोर किलोमीटर्स टू गो। 5 किलोमीटर्स हमें और जाना है। ओके गुड। तो 5 किलोमीटर्स हमें और जाना है, तो उसके लिए टाइम कितना लगेगा ये हमें पता करना है। सी, अगर हम लोग एक घड़ी बना ले, ठीक है, थोड़ा रब कर देंगे, घड़ी अच्छे से नहीं बन पाई, एक और घड़ी बना लेंगे छोटी सी। ये घड़ी बना ली, ये हमने कर दिया, उसके 4 बराबर हिस्से कर दिए, ठीक है ना। अब ये 20 के अगर 4 इक्वल पार्ट्स हम लोग करेंगे, 20 के अगर 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 5 5 5, यानी ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। ये हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ 5 वाला ही चाहिए। क्यों 5 चाहिए? क्योंकि हमें 85 तक जाना है, 85 से हमें आगे नहीं जाना है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए? इसको हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर 5 ऐड करेंगे तो हमारा 85 किलोमीटर का टारगेट कवर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें टाइम भी तो लेना पड़ेगा इससे। ये 4 आवर्स लिए, तो ये जो है इतना ही टाइम हम लोग लेंगे। ये वाला टाइम जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज 1/4 पार्ट है ना ये। तो ये सिर्फ जो है 1/4 पार्ट है। सो 1/4 पार्ट जब होता है तो 4 and 1/4 आवर्स टाइम जाएगा फॉर ट्रैवलिंग 85 किलोमीटर। ओके गुड, यहां तक ठीक है। गुड। आंसर्स भी सभी लोग टाइम पे लिख रहे हैं, तो अच्छी बात है। गुड, वेरी गुड। यस, 4 and 1/4 आवर, साक्षी करेक्ट। उत्तेज 5, 5 इज 1/4, 5 यहाँ पर 1/4, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा लेंथी है। अब इसके लिए जो है दिमाग की जरूरत पड़ती है, हम लोग यूज करेंगे, है ना। हमारे सबके पास दिमाग है। इस चीज को पहले अच्छे से रीड करते हैं हम लोग। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन फर्स्ट। येलो, येलो अच्छा दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें लिखना ये है कि हाउ अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। 7 ट्रिप्स के अंदर जो है ये बोट्स जो है, इट इज नॉट 25 मिनट जीनियस, इट इज 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। 1/4 जो है वो 15 होगा, 25 नहीं होगा। ओके यस, 85 किलोमीटर वाला रश्मि का डाउट है कि फिर से समझाओ। देखो यहाँ ध्यान से देखो रश्मि, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो ये क्या किया है हमने रश्मि, यहाँ पर 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, वो तो लिखा हुआ है ना। एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सो 3 आवर्स में कितना होगा? ये यहाँ 2 आवर्स का भी लिखा है हमने, देखो 2 आवर्स इंटू, सो 20 इंटू 2 कर दिया। जब 1 घंटे के अंदर कोई बोट है 20 किलोमीटर जाएगी, तो 3 घंटे के अंदर 20 इंटू 3 हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर। ओके, अब 4 घंटे में कितना जाएगी वो? हमें 85 तक जाना है, उससे आगे हमें जाना है नहीं। हमें कितना? 85 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो हम लोग 80 तक तो आ गए, अब बच क्या गया? 5 किलोमीटर जाना है। अगर हम इसमें एक और घंटा ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो हमें 100 तक भी नहीं जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले क्या किया हमने, पूरे घंटे को जो है डिवाइड कर दिया, क्योंकि 20 का 4 बराबर हिस्सा करेंगे। उसके बाद हम लोग पहले ये वाला 5 लेंगे, अगर जरूरत पड़ी, यहाँ 90 किलोमीटर होता तो हम दूसरा वाला भी 5 लेते, लेकिन जरूरत पड़ी है नहीं, तो हमने एक वाला 5 यहाँ पर ले लिया, तो हमारा 80 प्लस 5 किलोमीटर हो गया, दैट इज 85 किलोमीटर। इतना क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। हमने ये वाला जो 5 किलोमीटर हमने लिया है, अगर इसको हम 1 आवर का वॉच बनाएंगे या क्लॉक बनाएंगे, तो उसमें समझ में हमें आता है कि 20 के अगर हम लोग 4 हिस्से करेंगे तो 5 किलोमीटर 1/4 पार्ट, तो इतना टाइम उसने, यानी 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया 5 किलोमीटर जाने का, क्योंकि हमें तो 85 किलोमीटर जाना है, इसलिए उसने जो है ये 5 किलोमीटर का एडिशनल टाइम लिया।
तो वो एडिशनल पार्ट जो हमारा है ये 5 किलोमीटर का, आप देख सकते हो ये 1/4 पार्ट है। सो 4 आवर्स एंड 1/4 आवर्स ऐसे होता है। ओके, हाँ जिसका भी है समझा दिया, ठीक है तिथि। ओके गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। यस, अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल व्हील ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। 7 ट्रिप्स में ये सभी बोट्स है हमारे पास, ठीक है? ये सभी बोट्स है जो कितना कितना मतलब जो है 7 ट्रिप्स के अंदर हमारे लिए क्या लेके आएगी, फिश लेके आएगी। यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है, ये 20 लिखा हुआ है। ओके, 20 kg फिश लेके आती है एक ट्रिप में, ये 60 kg लेके आता है, 600 kg लेके आता है, दिस इज 800 kg एंड दिस इज 6000 kg। नाउ सी विल स्टार्ट इट विद द लॉग बोट। सबसे पहला जो हमारा है लॉग बोट है, तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर दिखेगा नहीं है ना आपको, मैं थोड़ा नीचे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मिटा देते हैं इसको, चलो इसको मिटा दिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लॉग बोट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉग बोट, दिस इज आवर लॉग, विल स्टार्ट कैलकुलेशन विद द लॉग बोट। ओके यस, हाँ। सो लॉग बोट जो है वन ट्रिप में कितना करता है, वन ट्रिप कितना फिश कलेक्ट करता है, 20 kg। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। हाँ, हमें कितने ट्रिप्स का आंसर फाइंड आउट करना है, 7 ट्रिप्स। 7 ट्रिप्स इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके, एंड हम लोग ये गया फर्स्ट फ्लोर पे, ये गया ग्राउंड फ्लोर पे, सेम मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। तो 7 × 20 अपॉन 1 × हो गया। गुड, अब हम और आगे चलते हैं और आगे बढ़ेंगे। 7 × 2 = 140 अपॉन 1। अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसके आंसर में कुछ चेंज होगा नहीं। यस, ऑल ऑफ यू आर टाइपिंग योर आंसर करेक्टली, दैट इज 140 kg। सो करेक्ट आंसर इज 140 kg। गुड। ये आइंस्टीन ये सब क्या टाइप कर रहे हो, बिना मतलब के मैसेजेस मत टाइप किया करो। ओके यस, जरूरत है, डाउट है तो जरूर पूछिए आप, ठीक है? चलो ये वाला हो गया हमारा लॉग ट्रिप, लॉग बोट का हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं लॉन्ग टेल बोट। लॉन्ग टेल बोट, उसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, लॉन्ग टेल बोट का। यस, ऑल ऑफ यू आर राइट। हाँ वो मैंने चेंज कर दिया। रश्मि का जो डाउट है, क्वेश्चन है, वो मैंने चेंज कर दिया है, वो आंसर नीचे ही लिखा है ताकि मेरे फोटो की वजह से आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। गुड। नाउ लेट अस मूव लॉन्ग टेल बोट। लॉन्ग टेल बोट एक ट्रिप में कितना लाता है, देखो हमें टेबल में लिखा है 600 kg। सो वन ट्रिप इज इक्वल टू 600 kg। सो 7 ट्रिप्स का हमें कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 7 ट्रिप्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेम चीज करेंगे हम लोग, 600 × 7 ये गया इधर। गुड। नाउ इसको सी 1 × हम लोग नीचे नहीं लिखेंगे बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ इट, सो विल नॉट राइट इट। सो द आंसर इज 6 7 is 4200 एंड आंसर इज केजी। सी नेवर फॉरगेट टू राइट केजी। देखो मैंने सब जगह लिखा है, केजी लिखना भूलना है नहीं। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग केजी नहीं लिख रहे हैं तो हमारा आंसर जो है शायद मतलब जो है वो कौन सा यूनिट है पता नहीं चलेगा, तो केजी लिखना भूलना है। इट इज 4200 kg। It is 4200 kg. Done? Good. Now we'll move on to the next, that is मोटर बोट का हम लोग देखेंगे। मोटर बोट का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से नीचे से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आपको जो है दिखने में कोई इश्यू ना। मोटर बोट, यस, मोटर बोट एक चक्कर जब लगाता है तो 800 kg कलेक्ट करके आता है। वन ट्रिप is equal to 800 kg. So we need to find it out. We need to find it out for 7 such trips is equal to question.
mark. This will go to here. This will, yes, or many of you have typed your answer. It is a correct answer, but it is not 560 kg. It is 7 8 जा, अगर हम लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना तो सिंपल क्या करना है पता है, 7 8 जा कितना हो गया 56. नाउ काउंट द नंबर ऑफ जीरो, जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, एंड केजी लिखना भूलना है. इस तरह हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे. गुड, वेरी गुड. ऑल ऑफ यू आर टाइपिंग योर आंसर्स करेक्टली. गुड. ठीक है, सही जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है सब लोग ना, कोई इश्यू नहीं है. अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं. कौन सा बोर्ड बच गया, मशीन बोर्ड. मशीन बोर्ड का हम लोग ले लेते हैं, यहाँ लाइन खींच लेंगे, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे मशीन. दिस इज आवर मशीन बोर्ड. नाउ मशीन बोर्ड, वन ट्रिप इज इक्वल टू कितना लेता है, 6000 kg. ये 6000 कहाँ से लिया पता है, मैंने ये टेबल से लिया. देखो यहाँ टेबल पे लिखा हुआ है, इसके लिए पेन चेंज करना पड़ेगा. देखो ये रहा, यहाँ से लिया ये 6000 kg. इट इज 6000 kg, वी हैव टेकन इट फ्रॉम हियर. नाउ गुड. सो वन ट्रिप इज इक्वल टू 6000 kg. कितने ट्रिप्स का हमें चाहिए, 7 ट्रिप्स, क्वेश्चन मार्क. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 6000. इसको हम लोग क्या है मल्टीप्लाई करेंगे. 7 6 का कितना होता है, कोई बता सकता है 7 6 का कितना होगा. यस, 7 6 is 42, and we will add these 3 zeros after this 42, so it is 42,000 kg. इतना ज्यादा ये लेकर आएगा जो कि बहुत ज्यादा होता है. यस 42 करेक्ट. यस जीनियस, इट इज 42, इट इज नॉट 49. कभी कभी क्या है गड़बड़ी में नंबर्स आड़े टेढ़े प्रेस हो जाते हैं, तो ठीक है, इट इज ओके, देयर इज नो इश्यू. इट इज 42,000 kg. 7 6 42 आता है, 56 नहीं आता. यस गुड. Okay, 42, done. Now the next question about how far can a motorboat go in 6 hours. Now this is our motorboat. Motorboat है, the speed of motorboat कितना ट्रैवल करती है, 1 hour is equal to, आप देखो टेबल में देख सकते हो, इट इज मोटरबोट इज 20 किलोमीटर. 1 आवर में वो 20 किलोमीटर. हाँ आइंस्टीन, अगर लैपटॉप में ब्लर दिख रहा है तो वो आपका सेटिंग्स चेंज करो बेटा, बाकी कोई इश्यू नहीं है इतना. मैं यहाँ पर भी कर लेता हूँ नॉर्मल से, अपना जो है इधर भी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ. कुछ कुछ ब्लर मुझे भी दिख रहा है. हायर पिक्चर क्वालिटी अप्लाइड. सी आप लोग जाएंगे ना, वहाँ 3 डॉट्स दिख रहे हैं, देखो आपके यूट्यूब पर ऊपर की साइड, उसमें लिखा हुआ है क्वालिटी, सेटिंग करके दिया है उसमें. हायर पिक्चर क्वालिटी के ऊपर आप एडवांस में चले जाइए, एडवांस में जाके 480 सिलेक्ट कर लीजिए, तो है आपकी पिक्चर क्वालिटी क्लियर हो जाएगी. 480 हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे ना तो हमारी पिक्चर क्वालिटी, उससे नेट ज्यादा खर्च होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम तो हो जाएगा. ओके यस, 1080 भी कर सकते हैं जिन्होंने मोबाइल कंपेटेबल है, 1080 भी कर सकते हैं. हम लोग भी यहाँ 1080 कर लेते हैं क्वालिटी. एडवांस्ड 720, हमने 720 कर दिया. गुड. नाउ वी विल मूव ऑन अहेड, देखते हैं अब आगे क्या होता है. गुड. नाउ 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर. सो हमें कितना आवर्स ट्रैवल करना है, मोटर बोट विल ट्रैवल फॉर 6 आवर्स. For 6 hours it will take, question mark, this will go here and this will go here. यहाँ लिखेंगे 6 into 20. इसको नीचे लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका जो है हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा चेंज नहीं होने वाला है. तो सिंपल आंसर आएगा 6 2 जा 12 और 0 ये लगा देंगे यहाँ. सो इट इज किलोमीटर. ओके गुड. सो इट इज किलोमीटर. ओके डन, परफेक्ट. 120. हाँ किलोग्राम नहीं आएगा, किलोमीटर आएगा. आयुष, इट इज
120 किलोमीटर, यस, किलोग्राम नहीं आएगा बेटा। आंसर विल कम, सी यहाँ पर जो यूनिट है ना, आपको यहाँ किलोमीटर लिखा है, देन आंसर विल कम इन किलोमीटर। इफ हियर इट इज रिटन किलोग्राम, देन द आंसर विल कम इन किलोग्राम। देयर इज नो, there should not be any doubt with it. Good. Now we'll move ahead. Next question. See, if a long tail boat has to travel 60 kilometers, see, long tail boat has to travel 60 kilometers, how long will it take? Now, see, whenever we are answering anything, for us it should be very clear what to find out. आंसर क्या चाहिए हमें? नाउ हाउ लॉन्ग मतलब जो है वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक तो किलोमीटर हो गया, एक टाइम हो गया, ठीक है। अब हमें पहले कौन सा लिखना है? जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे कि 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, तो पहले कौन सा हमें फाइंड आउट क्या करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम जो है वो हमारा सेकंड क्वांटिटी हो जाएगा और किलोमीटर जो है वो हमारा फर्स्ट क्वांटिटी हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम इसमें आप आवर्स भी लिख सकते हो, क्योंकि टाइम्स हम लोग कैलकुलेट तो आवर्स में करेंगे। ओके, नाउ किलोमीटर और टाइम एंड आवर्स हमने लिख लिया। नाउ यहाँ हमारे जो है टेबल में लिखा हुआ है लॉन्ग टेल बोट, आप देख सकते हो 12 किलोमीटर पर आवर। सो 12 किलोमीटर इन 1 आवर लॉन्ग टेल बोट हमारा ट्रेवल करता है। हमें कितना किलोमीटर जाना है? 60 किलोमीटर हमें जाना। सो 60 इज इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। अब ये चला गया फर्स्ट फ्लोर, ये चला गया ग्राउंड फ्लोर। देखो मैं आपको ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर क्यों बताता हूँ, उसका रीजन यही है कि जब ऐसा नंबर यहाँ पर, यहाँ देखो जब 1 आता है तब कोई इश्यू नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर जब 1 नहीं आया तब इश्यू रहना शुरू होता है। देखो अब इसको 1 नहीं आया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 60 इंटू 1 हो गया, ये 12 इंटू क्वेश्चन मार्क हो गया। यहाँ तक क्लियर है? 12 इंटू क्वेश्चन मार्क। यस जीनियस, यू आर राइट, इट इज मोस्ट ऑफ यू हैव टाइप योर आंसर करेक्ट, इट इज 5 आवर्स। वेरी गुड। एक्चुअली जब मैं इसमें लिख रहा होता हूँ ना तो वो मैसेजेस नहीं देख पाता आपके। हम और आगे बढ़ते हैं इसको। अब क्या करेंगे? 61 जा 60 कर देंगे हम, तो 12 इंटू क्वेश्चन मार्क 12 कर देंगे। अब 12 के टेबल में 5 आता है, हमें सबको पता है आता है, कैसे कहाँ पर आता है? 12 इंटू 5 is equal to 60 and 12 into 1 is equal to 1. So 12 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 5 upon 1। ओके, सो 5 अगर 1 से डिवाइड हो रहा है तो चेंज नहीं होगा। 5 आवर्स इज करेक्ट आंसर। गुड। ये कैलकुलेशन सारा आपकी नोटबुक में दिया हुआ है मैंने, अगर आप लोगों ने अच्छे से अपनी नोटबुक मेंटेन की है। यस, गुड, ऑल ऑफ यू आर टाइपिंग योर आंसर करेक्टली। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, 4th ए को भी ज्वाइन करना है क्या सर? नहीं, 4th ए को ज्वाइन नहीं करना है, 5th ए और बी का क्लास है बेटा। 5th ए और बी का क्लास है, तो आप लोग ज्वाइन मत कीजिए। चले ना, हम और आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है ना। लास्ट में हमारा फ्लैश वैल्यू भी रहेगा हमारा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम ऑन फिश मार्केट। चेंज कर लेंगे जरा, इसको मार्कर कर लेंगे। यस, गुड। नाउ मिनी कम हियर, कम हियर, ये फिश मार्केट का क्वेश्चन है। टेक सार्डाइंस। देखो ये सारी चीजें जो है ना हमें नोट करते रहनी। क्या नोट करते रहना है? कि प्राइस कहाँ पर लिखी है। सार्डाइंस की प्राइस कितनी है? ₹40 पर केजी। यहाँ पर हमने लिख दिया है, हमारे रेफरेंस के लिए हमने उसको लिख दिया है यहाँ पर। नेवर सो चीप, गेट ग्रेसी ने कहा है। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी क्या कीमत है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। हाँ, आरोहित शर्मा, ये 5th का क्लास है, आपकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप अपना मतलब जो है अपनी खुद की पढ़ाई कीजिए बेटा, है ना। ओके, नाउ गेट स्वॉर्ड फिश फॉर ₹60। ₹60 का जो है हमें 1 केजी स्वॉर्ड फिश, तो वो भी हमने यहाँ पर टेबल में लिख दिया है। नाउ फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹50 पर केजी, यानी ये प्रॉन्स की प्राइस भी हमने, ये तो टेबल में लिखा इसीलिए है ताकि टेबल में लिखने से क्या फायदा होगा कि हमें जो है प्राइस में कोई गड़बड़ होगा नहीं। यहाँ पर देखो सारी प्राइसें लिख ली, 40, 60 एंड 150। एंड करूथम्मा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 पर केजी। नाउ स्क्विड का प्राइस हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, डन। एंड किंगफिश, अब किंगफिश का देखो एक ये ध्यान से रखना, दिस किंगफिश वेज 8 केजी, यानी वो 1 केजी का प्राइस नहीं है, 8 केजी का प्राइस है। तो 1200 फॉर 8 केजी।
ओके 1200 फॉर 8 केजी, यानी 1 किलो का प्राइस हमें हो सकता है ये लोग क्वेश्चन में पूछ ले तो हमें इसका आंसर देना है। लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल द किंगफिश? किंगफिश जो है वो फजीला जो है पर केजी कितना, लेट अस सी। सी, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फजीला सेल किंगफिश, यानी ये किंगफिश जो है वो पर केजी कितने का होगा ये हमें पता करना है। सर क्लियर? शायद नेटवर्क इश्यू है सर, इसमें ब्लर हो गया। Clear? No issue. Okay. Now we will start. At what price? See, here we can see we have to find out answer in rupees. क्योंकि पर केजी उसको ढूंढना है, तो रुपीज में हमें इसका आंसर पता करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, यहाँ किलोग्राम लिख देंगे। 8 किलोग्राम का कितना प्राइस है हमें पता है, 8 किलोग्राम इज इक्वल टू रुपीज 1200। यहाँ पर ये लिखा है। तब सर हमें नेटवर्क इश्यू दिख रहा है। 8 किलोग्राम इज इक्वल टू 1200 हो गया, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्वेश्चन, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ, सिंपली हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 8। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 1200, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा वो हमें पता करना है। यस इट इज 150 केजी। ये डिवीजन आप खुद ही कर लो बेटा, है ना, ये डिवाइड आप खुद ही कर लो। दिस इज 150, इसका साइन ऑलवेज आगे लिखना है। गुड, इट इज 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 150। तो 150 पर केजी जो प्राइस है हमारा वो 150 हो जाएगा। ओके गुड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Floramma has sold 10 kg prawns. Floramma has sold 10 kg prawns today. How much money did she get for that? See, this is the price for prawns. So 1 kg is equal to 150 rupees. Okay. Now, so price for 10 kg is equal to question. This will go to the first floor and this will go to the ground floor. So this is 10 into 150 अपॉन 1 इंटू क्वेश्चन मार्क। सो इसको तो हटा ही देंगे हम, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, 10 इंटू 150 इज इक्वल टू 1500 रुपीज। यस राइट, 1500 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है सबको? गुड, परफेक्ट। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेसी सॉल्ड 6 केजी स्वॉर्ड फिश। ग्रेसी ने जो है 6 केजी स्वॉर्ड फिश सेल किया। तो पहले हम उसको पता करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन जब समझ में नहीं आता है तो कोशिश करो कि आप जो है उसको ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करें, ज्यादा से ज्यादा जो है हम लोग उसको रीड करें और उसको समझने की कोशिश करें। ओके, नाउ ग्रेसी सोल्ड 6 केजी स्वॉर्ड फिश। लेट अस फाइंड इट आउट। Minnie has earned as much money as Gracie sold. See, 1 kg. First of all, we'll find it out for Gracie. Okay. So 1 kg swordfish is equal to, यहाँ पर लिखा है 60 rupees. So it is 60 rupees. For 6 kg is equal to question mark. So this is 6 into 60 into 6. Our answer is 360 rupees. उसने जो है 360 रुपीज कमाया है। ओके, ये आमिना को समझ में नहीं आया। ओके ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हम रुपीज 360। ठीक है, आगे वाले को भी देखते हैं हम एक बार। 360 हो गया ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें सेकंड पार्ट क्या लिया है, मिनी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी। मिनी ने भी उतना ही पैसा कमाया है, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है उसमें किलोग्राम। हाउ मेनी
केजी ऑफ सेरेडाइन डिड मिनी सेल, मिनी ने कितना सेरेडाइन सेल किया होगा ये हमें पता करना है, कितना 360 रुपीज के लिए। ना अब हम लोग मिनी का क्वेश्चन लेते हैं। मिनी मिनी इज इक्वल टू, मिनी से स्टार्ट करते हैं। तो मिनी से अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अब जो है रुपीज है और किलोग्राम्स है। क्यों रुपीज हमने लिया है, ये रहा सेरेडाइन्स का प्राइस ₹40। सो 40 इज इक्वल टू 1 kg। तो उसने कितना, ग्रेसी जितना ही कमाया है ना, तो 360 इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 40 हम लोग कर देंगे, देन इट इज 9, इट इज 9 kg। क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है? हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ, अब यहाँ पर जो दिया है हमें बशीर का दिया है। बशीर हैज 100 रुपीज, ही स्पेंड्स 1/4। 1/4 ऑफ 100 कौन बताएगा? 1/4 ऑफ 100, 1/4 ऑफ 100, यस 1/4 ऑफ 100 कौन बताएगा? 1/4 ऑफ 100, क्वेश्चन 3 समझ में नहीं आया। यस साक्षी, हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं उसको। देखो हमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश, उसने जो है 6 kg स्वॉर्ड फिश बेचा है। तो हमने उसका आंसर पहले पता कर लिया कि 1 kg का 60 रुपीज आया, तो 6 kg उसने बेचा, तो उसका आंसर कितना आया, 6 6 36, तो इतना आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। यस 25 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मिनी हैज अर्नड एज मच एज मनी ग्रेसी। अब मिनी ने भी उतना ही पैसा कमाया, कितना पैसा कमाया है, 360 रुपीज कमाया है ना। तो उसने कितना सेरेडाइन्स बेचा होगा ये हमें पता करना है, उसने कितना सेरेडाइन्स बेचा ये हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें किलोग्राम में आंसर पता करना है। तो रुपीस पहले हो गया, किलोग्राम बाद में हो गया। सो 40 रुपीज का 1 किलोग्राम है, सेरेडाइन्स जो है 360 का जो है क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल टू 360 अपॉन 40। हमने कर दिया, इसको यहाँ नीचे ले लिया, इसको ऊपर ले लिया और सिंपल डिवीजन कर दिया, तो हमारा आंसर हो गया 9 kg। ठीक है, नाउ दिस इज करेक्ट, इट इज 25। डन, नाउ वी विल मूव अहेड। हाँ 1/4 ऑफ मनी ऑन स्क्विड एंड अनदर 3/4, तो 3/4 ऑफ 100 कौन बताएगा? 3/4 ऑफ 100 is equal to, who will tell me 3/4 of 100, 3/4 of 100, 3/4 of 100। ओके आमे ना, क्वेश्चन 2 ले लेंगे बेटा, अभी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। यस यस यस, क्वेश्चन 2 हम लोग ले लेंगे। इट इज 3/4 ऑफ, इट इज 75, करेक्ट, इट इज 75, गुड, इट इज 75। यानी उसने जो है 3/4 मनी स्क्विड बाय करना है, यानी 25 रुपी का उसको क्या बाय करना है, स्क्विड बाय करना है, और 3/4 रुपीज का प्रॉन्स बाय करना है। तो हम लोग अभी उसके लिए सॉर्ट आउट करेंगे। यस गुड, नाउ विल स्टार्ट 1/4 kg, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। क्या ये वाला टेबल ही सॉल्व करेंगे और आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। उसके बाद जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ओके हाँ, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। नाउ हमें किलोग्राम में आंसर पता करना है, तो किलोग्राम हमारी सेकंड क्वांटिटी रहेगी, रुपीस हमारी फर्स्ट क्वांटिटी रहेगी। ओके सो 25 रुपीस का उसको बाय करना है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्क्विड का प्राइस, तो स्क्विड का प्राइस कितना है, 50 है। तो 25 रुपीस में कितना वो बाय कर पाएगा, सिर्फ हाफ ही केजी हो पाएगा, है ना, सिर्फ हाफ ही केजी हो पाएगा। देख लेते हैं हम लोग, 50 रुपीस का 1 किलोग्राम बाय करता है, तो 25 का कितना, इसको करेंगे 25 इंटू 1 अपॉन 50, ये हो गया। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 25 1 25 एंड 50,
और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, देखो नीचे वाला नंबर बड़ा है तो शायद थोड़ा डिवाइड, यस हाफ आंसर इज करेक्ट, हाफ करेक्ट है, हाफ आंसर होता है, यानी हाफ केजी जो है हमारा आंसर आएगा। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 25 वन जा 25 एंड 25 टू जा 50, 25 को कट कर देंगे, हमारे पास बच गया, तो ये हमारा हो गया हाफ हो गया। गुड। नाउ अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। 3/4 ऑफ 100 रुपीज 75 हो गया, अभी 75 रुपीज का उसको जो है प्रॉन्स बाई करना है। तो प्रॉन्स हम लोग देख लेते हैं किस तरह वो बाई करता है। तो इधर भी सेम कंडीशन होगा, रुपीज एंड केजी, सेम कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे। गुड है ना, तो कितना बाई होगा उसको वो देख लेते हैं। कहाँ गया प्रॉन्स का प्राइस, रुपीज 150 फॉर 1 kg, 150 फॉर 1, ये भी हाफ ही आंसर आएगा, करेक्ट है। एंड रुपीज 75 इज इक्वल टू क्वेश्चन, ये यहाँ गया। अब हमारे पास बच क्या गया, अगर इसके ऊपर से हम लोग लेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो हमारा बच गया 75 अपॉन 150, ये हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमारा क्या, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 75 वन जा 75 एंड 75 टू जा आएगा, यहाँ पर 75 टू जा, नहीं एक चेंज करेंगे, इरेजर ले लेंगे हम लोग। 75 वन जा 75 हो गया, यहाँ हो गया 75 टू जा, तो ये 75 कॉमन हो गया, बच क्या गया हाफ, तो हाफ के जी हमारे पास रह गया। ओके। नाउ पहले हम आमिना का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसने जो सेकंड क्वेश्चन कहा था, ये सेकंड क्वेश्चन, उसको एक बार शॉर्ट आउट कर लेंगे। फ्लोरम्मा हैज सोल्ड 10 kg prawns टुडे, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट। सी 1 kg प्रॉन्स का प्राइस सिंपल टेबल से हमने दिया है, ये रहा 150 रुपीज, सो 1 kg इज इक्वल टू 150 रुपीज हो गया, सो 10 kg इज इक्वल टू क्वेश्चन, सो 10 इंटू 150, ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया, तो अगर इसको हम लोग वो कर देंगे तो ये सिंपल है, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। हाँ हमें ना, ठीक है, क्लियर है, ओके गुड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, यस लास्ट क्वेश्चन विल सॉल्व आउट, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन डिड ही बाय। एक्चुअली प्रॉन्स का भी तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया, यहाँ पर ही सॉल्व कर लिया ना, सो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है यहाँ पर जो है खत्म हो गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। गुड। तो प्रॉन्स वाला क्वेश्चन जो है वो भी हो गया, हाफ के जी प्रॉन्स वो बाई करता है। तो यहाँ पर हम लोग आज जो है हमारी क्लास एंड करेंगे, बाकी का जो रिविजन्स है वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा, ऑलरेडी इट इज द 50 मिनट्स, ओके ठीक है ना। 12 बजे तक, हाँ 12 बजे तक चलने का था, लेकिन अभी जो है आज उसको यहीं पर खत्म करेंगे, 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, ठीक है, ओके। नाउ all of you can please leave the, you can leave your class now, I'll type message for you, bye bye all of you, yes bye 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 bye.